हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 25 अप्रैल 1981, 1981। दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्न स्तर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं। ये बता रहे हैं मरने के बाद दो भाई जो मर के बाहर मरने के बाद क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। तो ये बताते हैं कि मदद उसी की होती है जो वाकई मदद अपनी खुद की चाहता है। और अगर आप निम्न लोकों में हैं, अगर आप नरकीय लोकों में हैं और स्वर्गीय लोकों में जाना चाहते हैं, तो आगे क्या बता रहे हैं? तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हों। इसीलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वो पाप हो या जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वो जरूरी नहीं है कि अपराध ही भी हो। उदाहरण के लिए स्वार्थी होना अपराध नहीं है, न ही यह अपराध है कि आप अंदर से बुरे हों और दुनिया के सामने यह दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर की नजर में पाप है। अब जैसे हत्या करना पाप है, वो ईश्वर की नजर में भी पाप है। लेकिन सीमा पर सिपाही अपने शत्रु को गोलियों से मारता है, कई लोगों को मार देता है, वो न अपराध है न पाप है। वो ईश्वर की नज़र में भी नहीं है और वो मनुष्यता की नज़र में भी नहीं है, क्योंकि उसमें नियत का फर्क आ गया है। वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी की तरह से कर रहा है, उसको उसको उसका भागीदार नहीं हो रहा है वो। तो आपने देखा कि आपके पास आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध यानी मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप करने का अर्थ है कि ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता, इसलिए धरती के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या यह जानना अच्छा नहीं है कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर यानी जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाते हैं। 26 अप्रैल 1981, 1981। मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल न करना। कहते हैं यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ करके स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है, लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपको तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वो आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना से जल्द पहुंच पाएंगे। आप बिल्कुल ये धारणा नहीं पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे और उनकी पूजा करने लगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया है, ये अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वो कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भले जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कि कोई उसे दोबारा देखना पसंद न करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की जरूरत महसूस न हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत न हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते। क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई साधारण सा व्यक्ति है, आप उसको कुछ भी नहीं, उसके आपके दुनिया के लोगों को साधारण व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसको कोई मिलना पसंद नहीं करता और बड़ा साधारण हो, उसकी कोई हैसियत नहीं हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर जो उस बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्तियां थी उनसे भी ज्यादा उनसे भी ऊंचा हो सकता है। हाँ। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। आप नहीं बता सकते कि ये साधारण सा दिखता हुआ किसान खेती कर रहा है या ये मोची बैठ के जूता में सिर्फ कीले ठोक रहा है और बैठा हुआ है, साधारण सा है। आपके मन में हो सकता है उसके लिए वैल्यू न हो और राजा भारी बड़ा भारी वो है। जीवात्मा लोग में उसी कील ठोकने वाले जूता बनाने वाले आदमी की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जो कि नीचे बड़े बड़े राजा महाराजा की। बिल्कुल बिल्कुल, नियत का ही तो बात है। तो इन आत्माओं कोई बड़ा साधारण तरीके से सीधे सीधे सच्चे सच्चे अच्छी नियत से जी रहा है। हाँ। किसी का बुरा उसके मन में नहीं, अपने काम करता है और अपने रहता है शांति। अब उसको कोई इम्पोर्टेंस देगा नहीं, पर जो और बड़े बड़े काम कर रहा है, कोई बड़ा फेमस है, सब कुछ है, पर काम कुछ पाप कर्म कर रहा हाँ है। कुछ बुरे काम भी कर रहा है, तो
उससे उसका स्थान ज़्यादा ऊंचा है। हम्म, जो आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभा मंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। अंतर कौन जानता है? हाँ, हाँ, कौन सी आत्मा भली है, कौन सी दुष्ट, ये समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर न खींच सके। हाँ, कोई बताने वाला हो कि यहाँ से बच जाओ, यहाँ पे, तो डायरेक्शन मिल सकती है। और ये होता भी है, जैसे अगर आपने किसी गुरु शक्ति से जुड़े हुए हैं तो वो आपको वार्न करती हैं, आपको बताती हाँ, हैं, वो इंटरनली आपको वार्न कर बचा देती है, लेती हैं। बचा लेती है। तो ये सब आप अपने हिसाब से आप अपनी जीवन में कैसे जीते हैं उससे हम्म, बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। 27 अप्रैल 1981, ये 1980 ये डेट्स वो हैं जिन दिनों उसने लिखवाया है। वो उसने उन आत्माओं ने अपनी माँ को कागज पे लिखवाया है, और ये सब जो लिखा हुआ है ये वो लोग लिखवा रहे हैं अपनी माँ से। और ये उनकी हैंडराइटिंग में लिखवाया हाँ, था। माँ की, वो अपने अपनी बच्चे अपनी हैंडराइटिंग में माँ के हाथ से लिख रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें बहला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया है। पृथ्वी पर आप सब भली बुरी और दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ रहती हैं, सारी बुरी आत्माएं एक साथ रहती हैं, और सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो एक साथ रहती हैं। मतलब पृथ्वी पे तो सब मिक्स है। सब मिक्स हैं, पता ही नहीं पड़ता है कौन भला है कौन बुरा है, हम्म। कौन भले कौन मंदे। लेकिन आत्मा के जगत में, जीवात्मा के जगत में अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पे दुष्ट एक साथ स्टैक किए जाते हैं, भले लोग एक साथ रखे जाते हैं। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि कोई दुष्टात्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं साथ रहती हैं और एक दूसरे को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी रहती हैं। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी ये पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोगों से तुरंत उन्हें मदद हो जाती है। उच्चतर लोगों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए आती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। मतलब पृथ्वी पे तो कोई किसी की दुष्टता झेल रहा है या किसी एक सिचुएशन में है और वो पुकारे तो मदद नहीं आती, इमीडिएट मदद नहीं आती। एक्सेप्शनल केसेस में ईश्वर की कभी कोई मिरेकल होता है तो हो जाती है। लेकिन जीवात्मा जगत में जो दुष्ट आत्मा के लोक में कोई फंस गया है या उसके कर्म ऐसे थे और फिर वहाँ वो
अपने को सुधारना चाहता है और पुकार लगाता है, तो उच्चतर लोगों से जो शुद्ध आत्मा है वो आके उसकी मदद करती हैं। निम्नतम लोक की दुष्ट आत्माएं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसीलिए इन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा भी थोड़े समय में सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती है। ओहो, कितना कष्ट है। क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ओहो, ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्माओं को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोकों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो ये असंभव भी नहीं है। कितना कष्ट है। कोई अगर किसी ने अपना बिगाड़ कर लिया है और वो सुधरना नहीं चाहे तो फिर कष्ट ही कष्ट है उसके लिए। तो प्रिय पाठकों, आप असली शैतान वे ही होते हैं जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोकों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती हैं और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं ताकि वे नहीं उठ सकें। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में, यानी हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता है। क्या पढ़ना है इसको? हर एक आदमी हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता है। कौन? आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में, यानी कौन, उनके बारे में जानता है। अच्छा। उसका इनका कहना ये है कि सब जानते हैं ईश्वर के बारे में और अन्य विश्व सहित अनेक पृथ्वी पे रहने वाले तो नहीं जानते। उनने तो यही कहा है कि आइए आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अब चर्चा करें। फिर उन्होंने लिखा है कि आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर क्या ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में जानता है। आगे पढ़ते हैं। अनभिज्ञ रह सकता है? नहीं, जानता है और अनभिज्ञ तो ईश्वर जो है वो प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी है, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वो आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोकों की ओर ले जा सकते हैं। यही है, संतों के भी गुण यही है, प्रेम, करुणा, दया, सद्भाव, यही है गुण। और ये ईश्वरीय गुण भी यही है, खास तौर से दयालुता। दया जो गुण है वो ईश्वर का बहुत महान गुण है, और यही संतों का जितने भी महान संत हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, सब बड़े दयावान हुए हैं। ये बहुत बड़ा गुण है।
28 अप्रैल 1981, 28 अप्रैल 1981। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। मतलब कुछ लोग कुछ धर्म भी ये मानते हैं मरने के बाद आपको एक स्लीप मोड में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। यू आर नॉट इन ए स्लीप मोड आफ्टर डेथ। आप पूरे डायनेमिकली अवेयरनेस मोड में हो, आप रहते हो। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता, हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं, यदि हम आराम करना चाहते हैं तो हम आराम करते हैं, यदि हमारी इच्छा अपने दोस्त के से मिलने की है तो हम उनसे मिलते हैं, यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता है तो हम प्रार्थना करते हैं। ये इसको सुन के एक विचार आता है, पृथ्वी पे भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ स्वर्ग है और ऐसे भी स्थान हैं जहाँ नरक है। कई ऐसे देश हैं जो वाकई ऐसी स्थिति में हैं कि जहाँ पर ये नरक वाली बातें कम है, बहुत कम है, मिनिमम है। और ऐसे ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आजकल बहुत अच्छा जीवन है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छा जीवन है। उसमें वो प्रेम सद्भाव से सब रह रहे हैं। वहाँ पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे तो क्राइम रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर बड़ी खराब हालत है, बड़ा मारा मारी है। तो ये पृथ्वी पे ही स्वर्ग भी बनाए हैं प्रभु ने और नरक भी बनाए हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वो करते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम वह चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए यह संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी तेजी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे, यानी आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा।
सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत का काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अच्छे के बदले में अच्छा और बुरे के बदले में बुरा, कोई अन्याय नहीं। यदि आप चाहते हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है, और आपका अपना अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। अवचेतन मन का मतलब ये है वो माइंड, एक तो है चेतन जिसमें हम बात कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, ये चेतन मन है। एक है अचेतन मन जिसमें आप गहरी नींद में आप चले जाते हो और वहाँ पर आप पैसिफाइड हो गए और कोई भी आपका मूवमेंट नहीं है। उसके जस्ट पहले अवचेतन मन है जो कि अवेयर है और वो चेतना से कहीं परे है और अचेतना से भी कहीं परे है। उस मन की बात कर रहे हैं। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है, और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं है। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो ये भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम अथवा आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है और वो कभी किसी को सजा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही वो आप अपने आप को खुद ही सजा देते हैं। हाँ, जो आपका अब चेतन मन है वो ही देता है। ईश्वर इसमें नहीं है। ईश्वर तो बड़े दयालु है, वो तो बड़ा प्रेम से भरे हुए हैं। 29 अप्रैल 1981। पुनर्जन्म। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक कि हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने का निर्देश या अनुमति न मिले। क्योंकि मनुष्य का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों प्रश्न सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा सवाल नहीं कर पाते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में न पूछें। मतलब भविष्य का, आदमी का भविष्य, पृथ्वी पे क्या भविष्य होगा उसकी बात जीवात्माओं से नहीं की जाए तो अच्छा है। जैसा कि हम बताएंगे, सही भविष्य कोई नहीं जानता। आपको क्योंकि दूसरे के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती, लेकिन हम आपको बताने की अनुमति नहीं होती है कि हम आपको बता दें। हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका व औरों का भला होने वाला हो। पूरा अरेंजमेंट है, मतलब परमिशंस होती हैं तभी ये
आत्माएं बता सकती हैं, वरना नहीं बता सकती। प्रायः धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी हो और हमें आपको बताने की अनुमति न हो तो हमसे यह पूछना ही व्यर्थ है, इसलिए कृपया ऐसा न करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दें, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्रायः हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का भी चुनाव कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम प्रायः हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्रायः ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। मतलब ये गर्भ का चुनाव जीवात्मा करती है पैदा होने के पहले। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोई। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वो माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी बिगड़ सकती है, और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। रिस्क है। बहरहाल अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। हम पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि कई बार जीवात्मा जगत में ऊपर के लेवल पे जाने के लिए वो वापस जन्म लेने आते हैं, और जन्म लेके और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई गुरु मिले, और फिर हम किसी तरह से मुक्ति के आयामों को देख सकें।